तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एएलपी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल जो आंसर की है वो अभी पब्लिश कर दिया गया है। तो आप लोग मैक्सिमम लोग सब मिला ही लिए होंगे। तो कट ऑफ हम लोग देख लेते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मत बोलिए उसको, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, सिर्फ हम लोग इस पे बात करेंगे। कट ऑफ तो खैर कोई डिसाइड नहीं कर सकता है क्योंकि मोर देन वन शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, नॉर्मलाइजेशन होगा। और क्या नॉर्मलाइजेशन में आपका मार्क्स कितना इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा ये समय बताएगा। बस एक मोटा मोटी अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इतना के रेंज में आप हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मानिए। तो सबसे पहले ये डाटा है साल 2018 में जो एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था। तो उस बार एएलपी और टेक्नीशियन दोनों साथ में निकला था। एएलपी का उस समय पोस्ट जो आया था वो लगभग 28,000 के लमसम में था, 27,795। तो 27,795 ये डाटा है आपका 2018 में। और इसके बाद अगर बात करें तो इस साल जो है साल 2024 में ये जो आपका डाटा है, वैकेंसी जो है वो है 18,799, लगभग 19,000। तो साल 2018 में 28,000 और 2024 में ये है आपके पास 19,000 के लमसम में। यानी इस साल जो डिक्रीज हुआ वैकेंसी, मतलब इस बार का जो वैकेंसी डिक्रीज हुआ है वो करीब करीब 9,000 से आपका कम है 2018 के एएलपी से। 2018 के एएलपी में था 28,000 और इस बार है लगभग 19,000। नेक्स्ट आगे अगर मूव करते हैं तो उस बार का कट ऑफ जो था CBT 1 का, तो अगर वो देखें हम लोग तो वो है आपका कोलकाता में 61.06, मुजफ्फरपुर में 50.55, अजमेर में 48.68, देन इलाहाबाद 47.34, सिकंदराबाद 43.39, 53.13 था मुंबई का, 50.75 ये था भुवनेश्वर का। ये हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ। देन 43.04 भोपाल का, 41.99 चेन्नई अनरिजर्व का, और बगल में लिखा हुआ है आपका ओबीसी और ये जनरल, फिर देन एससी, देन एसटी और आखिरी में ओबीसी। भोपाल का 43.04, 41.99 चेन्नई का, सिकंदराबाद का 41.42, पटना का 41.3 और चेन्नई का है 40.24, कोलकाता का 40.19, मुजफ्फरपुर का 40 और पटना का 40। ये कट ऑफ था इलेक्ट्रिकल का। और ये आपका है साल 2018 का जो एएलपी का कट ऑफ, CBT 1 का जो एक्चुअल कट ऑफ था वो। और इसमें जो वैकेंसी था आपका वो था साल 2018 में करीब करीब ये 28,000 के लमसम ये वैकेंसी था, इसके अगेंस्ट में ये कट ऑफ था। नेक्स्ट अगर आगे मूव करें हम लोग तो मैकेनिकल की अगर बात करें तो मैकेनिकल में इलाहाबाद में 42.75, बेंगलोर 45.46, भुवनेश्वर 40, चेन्नई 51.65, चेन्नई में 47.93, गुवाहाटी 40.92, जम्मू कश्मीर 40, कोलकाता 43.85, कोलकाता में 41.33, मुंबई में 44.89, मुजफ्फरपुर 42.13, मुजफ्फरपुर में ही 40 एक और डिवीज़न का, पटना में 48.6, पटना में ही 47.41, मतलब लगभग ये जो, और ये हम लोग देख रहे हैं डाटा किस में, तो ये हम लोग डाटा देख रहे हैं आउट ऑफ 100। ये 100 में कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं। और 40% जो मिनिमम मार्क्स है वो हम लोग आगे भी देख लेंगे। तो ये आउट ऑफ 100 हम लोग देख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन करने के बाद जो है ये कट ऑफ यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। हम लोग को पता है ना कि 1 मार्क्स फॉर करेक्ट क्वेश्चन है और 0.33 ये निगेटिव भी है आपका रेलवे के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो ये सब्सिक्वेंटली आप कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हैं। अहमदाबाद का, अजमेर का, इलाहाबाद, बेंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी 40.92, मतलब आपको हर जगह ये जो कट ऑफ है ये 40 से 54 के लमसम में आपको ये मैक्सिमम जो दिखाई देगा वो कट ऑफ आपको है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का। ठीक है, तो अब आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो चीज़ है ये टर्म्स ऑफ स्कोर आउट ऑफ टोटल मार्क्स 75। तो 75 में जनरल के लिए जो ये एलिजिबिलिटी रखता है रेलवे अपना, तो ये उसने घोषित कर रखा है कितना 40% मिनिमम मार्क्स चाहिए उसको जनरल को सेलेक्ट करने के लिए CBT 1 में। यानी 40% आउट ऑफ 75 तो ये हो जाता है 30 मार्क्स। ओबीसी का 30% इसको चाहिए, तो इसको ये होता है 22.5 नंबर 75 में। एससी में 30% इसको बोलता है, मतलब इसको चाहिए रेलवे को, और यहाँ पे 22.5 नंबर मिनिमम होना चाहिए एससी कैटेगरी में, और एसटी कैटेगरी में 25% यानी 18.75 मार्क्स होना चाहिए आउट ऑफ 75। आउट ऑफ 75 की यहाँ पे बात हो रही है। आउट ऑफ 75 में 40% जनरल के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन में अगर हम लोग चेंज करेंगे इसको तो 100 आउट ऑफ कितना हो जाएगा, तो 40% मिनिमम। तो इसीलिए हम लोग देख रहे थे अभी जो पीछे हम लोगों ने कट ऑफ देखा उसमें हम लोगों ने देखा था कितना 40 से लाई कर रहा है ये मैक्सिमम 54 या 55 मार्क्स के लमसम में ये वेरी किया था साल 2018 में
जब वैकेंसी था करीब करीब 28,000, और इस बार जो वैकेंसी है वो है 19,000। और इस बार ALP का अलग आया है, टेक्नीशियन का अलग आया है। उस बार क्या हुआ था कि दोनों का साथ ही आया था। तो अगर इस बार के कट ऑफ की अगर हम लोग बात करें तो आउट ऑफ 75 अगर हम लोग देखें तो आउट ऑफ 75 ये अगर आप मार्क्स अगर कैलकुलेट करेंगे अपना, तो आउट ऑफ 75 अगर आपका 35, हाँ 30 नंबर तो मिनिमम चाहिए जनरल के लिए, 30 नंबर। और ये जो अगर हम लोग बात करें आउट ऑफ 75 तो 35 प्लस जिनका है, 35 से 35 नहीं, इसको 40 कर दीजिए, 42 के लमसम में जिनका है आउट ऑफ 75 विदाउट नॉर्मलाइजेशन। तो यानी अगर एक बात करें हम लोग इसका, तो लगभग अगर हम लोग देखें इसको, तो अगर आपका जो मार्क्स है वो अगर लाइक कर रहा है आउट ऑफ 75, अगर आउट ऑफ 75 मार्क्स इफ़ यू आर स्कोरिंग बिटवीन 42 to 45 विदाउट नॉर्मलाइजेशन, मतलब अगर रॉ स्कोर आपका 42 to 45 है तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हैं। ये साल 2024 में जो रेलवे का वैकेंसी आया है उसमें ये मोर देन इनफ होगा 42 से 45। वैकेंसी कितना है इस बार? 19,000 के लमसम में, और रिजल्ट कम से कम ये देगा 2 लाख, मतलब अगर बात करें तो अभी CBT 2 है आपका। देन सबसे ज़्यादा जो आपके लिए यहाँ पे टफ होने वाला है वो होता है इसका बैटरी टेस्ट। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आपका, तो इसी कारण से अभी तो खैर CBT 2 होगा आपका, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। देन बैटरी टेस्ट, तो इसके लिए करीब करीब 2.5 लाख प्लस जो है वो रिजल्ट देना पड़ेगा रेलवे को इस साल, ठीक है, 19,000 सीट के अगेंस्ट में CBT 1 में। तो ये आप अगर मान सकते हैं कि अगर आप 42 to 45 अगर मार्क्स आउट ऑफ 75 स्कोर कर रहे हैं तो आप सुरक्षित हैं साल 2024 के रेलवे के एग्ज़ाम जो ALP का कंडक्ट हुआ अभी उसमें। और नॉर्मलाइजेशन, विदाउट नॉर्मलाइजेशन बात हो रही है यहाँ पे आउट ऑफ 42 to 45, और ये आसानी से आ भी सकता है, पेपर का लेवल कुछ वैसा था नहीं। तो अगर आप 42 से 45 के बीच में लाई कर रहे हैं इस बार के ALP के एग्ज़ाम में, तो वो मोर देन इनफ होगा आपके जो अटेम्प्ट आपने लिया है उसमें। अगर 42 to 45 अगर आपका स्कोर हो रहा है तो नॉर्मलाइजेशन करके वो आपका बढ़ना तो है ही कुछ मार्क्स उसमें, और आप CBT 2 में इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे इतने मार्क्स पे। 42 to 45 अगर आप स्कोर कर रहे हैं आउट ऑफ 75 तो वो मोर देन इनफ होगा। तो आप CBT 2 का अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप अपने आप को सेफ साइड में मान सकते हैं। तो ये अपडेट था। तो 42 to 45 मान के चलिए इस साल का सेफ स्कोर। इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए, साथ ही साथ कंप्लीट GS, करंट अफेयर्स और अदर जो भी चीज़ है। RPF का एग्ज़ाम अभी हो रहा है, उसके बाद आपका NTPC है, तो साइंस वाला जो पोर्सन है उसके लिए 3 वीडियो पड़ा हुआ है, वो सब देख के जाइए। GS भी ऑलरेडी हम लोगों ने खत्म कर लिया है, तो NTPC का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, 81 वीडियोज़ के करीब उसमें। तो ये अपडेट था कुछ, और इस तरह के और अपडेट्स के लिए बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।